कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंपल आपके अमीबा पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल तरह का डाइजेशन होता है, यानी कि सिंपली क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, यूनिसेलुलर होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, डॉग हो गया, कैट हो गया, इसके लिए हम अपनी बात करेंगे, तो इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एलिमेंट्री कनाल, ये दो चीज़ें हुए, एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिससे कि क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो भी हमने सब पढ़ा था वो बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो हम लोग सीधे आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पे। ओके, तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की जब हम बात करते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स में या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें होती है एक बहुत ही लंबी लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल। अब हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब बहुत होता है, 1 मीटर होता है इतना, 9 मीटर कितना होता होगा, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक रन करती है। एक पूरी कंप्लीट ट्यूब होती है जो कहीं पे बहुत ज़्यादा घूमी हुई होती है, कहीं पे थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, लेकिन क्या होती है, एंक्लोज्ड होती है, माउथ से लेके एनस तक एंक्लोज्ड होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबी होती है, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल रहता है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ओके। और साथ में एसोसिएटेड होते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एनसीईआरटी बेस के हिसाब से हमको 3 पढ़ने हैं, पेंक्रियास, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ सिक्रीशन करेंगे और उन सिक्रीशंस को हम बोलते हैं एंजाइम, और एंजाइम हमारे फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो कई तरह के एंजाइम्स हम देखेंगे कौन कौन से तरह के एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। हम एक मान लेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो प्रेजेंट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, और हम उन पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे, ओके। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत कहाँ से होती है, ओपनिंग होती है माउथ से। अब माउथ के अंदर हम टंग को पढ़ेंगे, टीथ को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपकी बुक में दे रखा है उतना ही मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा ज़्यादा बता दूंगा बस। माउथ के बाद आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, जिसको हम कई बार गट भी बोलते हैं, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। आपको इसी तरह, इसी क्रम में, इसी इंडेक्स में आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि लार्ज को ऊपर कर दिया, ये सब क्या है आपके, जैसे माउथ से स्टार्ट करते हैं तो जो पहले आ रहा है उसी का नाम लिखा गया है। तो स्मॉल के ऊपर लार्ज नहीं आ जाएगा, उसके ऊपर स्टमक नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इनके सब पार्ट्स के बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तब डिस्कस करूंगा आज ही की क्लास में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। आपको मैंने पहले भी लिखवा दिया, पेंक्रियास जिससे पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, लीवर जिससे बाइल जूस निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा निकलता है। तो ये आपकी एक समरी हो गई, आपको यही सब पढ़ना है और कुछ अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक माउथ। माउथ की जब हम बात करते हैं तो आपको पहले बता दूं कि माउथ के अंदर का जो स्पेस होता है, ये अपर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है, ये ऊपर का जो, जब आप जीभ से टच करेंगे अपने अंदर के पार्ट को ऊपर की तरफ तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं पैलेट। नॉर्मली हम लोग इसको तालू भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वैसे पैलेट बोलते हैं। अब यहाँ जीभ टच करोगे ऊपर तो जो हार्ड पार्ट है उसे कहते हैं हार्ड पैलेट, और जब थोड़ा पीछे जीभ करोगे तो आपको सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट आपको फील होगा, उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो माउथ में जो अंदर की कैविटी, ये जो खाली, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, तो अपर जॉ, लोअर जॉ,
अपर पैलेट लोअर जॉ के बीच में जो जगह होती है, जहाँ पे टंग है और बीच में खाली जगह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द अपर पैलेट यानी कि हार्ड पैलेट एंड लिप्स, सॉरी लोअर जॉ, ये खाली जगह, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द माउथ इज नोन एज बक्कल कैविटी। एज सुन एज यू पुट अ फूड पार्टिकल इनसाइड योर माउथ, आपने रोटी रखी, ब्रेड रखा, आपने कुछ भी रखा, सून उसका डाइजेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्यों? ठीक है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर फूड को आप मुंह में एंटर करते हैं तो वो उसमें डाइजेशन क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट हैं आपकी 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एक होती है पैरोटिड, पैरोटिड होती है जस्ट ईयर के बीनीथ, इस जगह पे क्या होती है, पैरोटिड होती है, ठीक है। देन दूसरी होती है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा, ठीक है ना। और तीसरी होती है मैंडिबुलर। मैंडिबुलर क्या है, जो आपका ये जो जबड़ा है ना, इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। 3 नाम, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड, जो यहाँ प्रेजेंट होती है। अब ये डक्ट्स के थ्रू, या यूँ कह लो कि भाई कोई ग्लैंड है तो वो अपना सिक्रीशन किसी पाइप के थ्रू छोड़ता है, ये पाइप, इसको हम बोलते हैं डक्ट, ठीक है। तो डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को कहाँ छोड़ती है, माउथ के अंदर, जो कि फूड पार्टिकल से मिक्स हो जाता है। ओके, तो क्या मिक्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकल रहा है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है सलाइवा, जो कि फूड में मिक्स हो जाता है। और इसकी मिक्सिंग में कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करती है, ठीक है। इसके मिक्सिंग में टंग हेल्प करती है। एंड द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग, द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग इज नोन एज mastication. The mixing of the food with saliva with the help of tongue is known as mastication. ताकि पूरी तरह मिक्स हो जाए सलाइवा अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि सलाइवा का मेन काम क्या है, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। सलाइवा, मान लीजिए आपने जो भी खाया, अब नॉर्मली आप खाएंगे फूड में स्टार्च तो होता ही, आप रोटी खाओ, ब्रेड खाओ, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है सलाइवरी अमाइलेस, जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? डाइजेशन का मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टार्च, ये है सिंपल फॉर्म माल्टोस, इससे भी सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन वो बाद में जब पूरा डाइजेशन होगा तब वो आपको मिलेगा, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोस में। बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो ये एक पॉलीसेक्राइड है, मतलब बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये माल्टोस है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो गया है छोटे छोटे पॉलीसेक्राइड्स में, ठीक है। तो इसको हम एक्चुअली में डाइसेक्राइड बोलते हैं, डाइसेक्राइड। सेक्राइड मतलब शुगर होता है, और ये है पॉली, पॉली मतलब ढेर सारे, सेक्राइड, ओके। तो ये स्टार्च, मतलब आपसे डाइसेक्राइड कोई पूछेगा नहीं, स्टार्च सीधे कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टार्च, ये सिंपल फॉर्म है स्टार्च, बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस विच इज आल्सो नोन एज टाइलिन। टाइलिन टर्म भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया आपके माउथ की सिंपल सी बात करें। अब माउथ की बात कर रहे हैं तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप उसको चबाओगे ना, चबाओ किसकी मदद से, तीत की मदद से चबाओगे। तो तीत जो होते हैं आपके बेसिकली 4 डिफरेंट तरह के तीत होते हैं आपके माउथ में। बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके इस तरह के तीत होते हैं, डिफरेंट तरह के तीत होते हैं। जब आप फिश वगैरह की बात करते हैं तो उसमें सारे दांत एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे अलग अलग होते हैं। अलग अलग हैं तो उसको हम हेट्रोडोंट बोलते हैं, क्योंकि हमारे तीत अलग अलग हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म जैसे फिश हो गया, सारे दांत उनके सेम हैं, एक जैसे हैं, तो उनको हम बोलते हैं होमोडोंट, ओके। हेट्रोडोंट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इनसाइड द जॉ, इनसाइड द माउथ, ओके। और होमोडोंट सेम तरह के टीथ होते हैं। आपकी बुक में नहीं दे रखा है, आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन जो आपकी बुक में दे रखा है, जो आपसे पूछा सकता है, वो है कि टीथ के नाम अगर आपसे पूछे जाएँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट टीथ टू द बैक, ओके, फ्रंट टू द बैक। तो आपके 4 तरह के होते हैं, आई, सी, पी, एम, पता ही है आपको। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
सबसे पहले ये भी एक इंडेक्स में एक क्रम में है ये, ठीक है ना। जो सबसे आगे है जो प्रेजेंट है आपके 4, ठीक है, दीज आर नोन एज इंसीजर। देन उसके किनारे जो आपके प्रेजेंट है एक एक ऊपर और नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं कैनाइंस। देन पीछे की तरफ मोलर्स और लास्ट में आपके प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग एंड कटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग। कैनाइंस का क्या होता है? सॉरी ऐसे, हाँ, कैनाइंस का क्या होता है आपका? होल्डिंग एंड टीयरिंग। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स का क्या काम होता है? प्रीमोलर्स का काम होता है वही आपका, दोनों में सेम रहेगा, प्रीमोलर्स और मोलर्स में ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, कचर दो। तो नीचे भी आपका ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, तोड़ना, काटना, पकड़ना, मांस है कि खासकर मांस के, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर अपनी बात करते हैं तो हमारे केस में जो कैनाइंस होते हैं ना वो वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में पका हुआ खाना खाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शेरों की, कार्निवोरस वगैरह की, तो उनका कैनाइंस बहुत स्ट्रांग होता है और कायदे से मांस को नोच के, हड्डी तक से नोच लेने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डेंटल फार्मूला आपको मैंने एक बार बताया था, लिखवाया भी था। ग्राइंडिंग क्रशिंग आप समझ ही गए होंगे, पूरी तरह से फूड को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देना। अब हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला की, ध्यान से देख लो। एडल्ट की बात करें, मान लो मैं 2 1 2 3, ठीक है, इंटू 2। यहाँ मैथ नहीं लग रही है, बस समझ में आई। बस इतना समझ लो ये हाफ जॉ के लिए है। जैसे कि मैंने, देखो ध्यान से, यहाँ से ले एक ऊपर का जॉ, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, इतने में कितने दांत हैं ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर वाला जो है तो इतना हिस्सा, इसमें कितने दांत हैं, ठीक है। तो ये जो इतना हिस्सा है इसमें है 2। अब ये 2 मतलब आई, यानी इंसीजर्स। ऊपर वाला ये शो कर रहा है, नीचे वाला ये शो कर रहा है, ऊपर का जो, नीचे का जो। 2 इंसीजर्स नीचे ऊपर भी और 2 इंसीजर नीचे भी। देन इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। आधे जॉ के लिए, तो अगर आधे जॉ के लिए है तो 3 4 5 6 7 8, ठीक। नीचे वाले को भी जोड़ ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8। अब आधा तो उधर बाकी रह गया ना, तो आप सीधे इंटू 2 कर दो, ठीक है। इंटू 2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 32। बाकी आप जानते हो चिल्ड्रंस में क्या होता है, 2 1 2 0 इंटू 2 इक्वल टू 20। एडोलेसेंस जैसे कि आप लोग हैं, 2 1 2 2 इंटू 2 28। ये डेंटल फॉर्मूला है। अपर वाला एडल्ट, चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तीर का काम क्या होगा? कटिंग, ग्राइंडिंग कर दी, जीभ ने क्या कर दिया? मैस्टिकेशन कर दिया, प्रॉपर मिक्स कर दिया। अब जो फूड आप निगलते हो ना, जब आप निगलते हो तो उसको, फूड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। जब आप फूड को निगलते हैं तो जो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है, बोलस।